समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच तकरार देखकर जयंत चौधरी पर सबकी नजरें हैं कि वे आखिर क्या फैसला लेंगे, क्योंकि सपा कांग्रेस तो आपस में ही लड़ गई, जबकि इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सपा कांग्रेस और रालोद का ही खेल है। लेकिन इस पर जयंत चौधरी खामोश हैं और वे इस पूरे माहौल को भांप रहे हैं। लेकिन इस बीच उनकी पार्टी ने समय समय पर मायावती की बसपा का समर्थन किया और वह चाहते थे कि मायावती की बसपा के साथ गठबंधन हो। इसी वजह से आज़ाद समाज पार्टी का इतना ज़्यादा इस समय आगे बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं, क्योंकि अगर मायावती का साथ नहीं मिला तो दलित वोटर्स को साधने के लिए पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी का साथ चंद्रशेखर आज़ाद के जरिए मिले। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को कितना समर्थन मिलता है कितना नहीं, भीड़ जुटाने के लिए काबिल हैं, लेकिन जब वोट जुटाने की बात आती है तो वोट उतने नहीं मिलते जितना लगता है मिलेंगे। तो उन्हीं हालात के बीच देखा जाए तो जिस तरीके से जयंत चौधरी इस समय खामोश नजर आ रहे हैं, उनका फैसला समय समय पर अखिलेश के समर्थन में ही रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस से दुश्मनी मोल लेते हैं तो कांग्रेस से उन्होंने विधानसभा चुनाव में उम्मीद लगाई हुई है कि कांग्रेस उन्हें वहां पर कुछ सीटें देंगी, तो वहां पर तकरार आ जाएगी। और ये तकरार सब राज्य के विधानसभा चुनावों की वजह से हुई है सपा कांग्रेस में। तो इस माहौल को देखते हुए जयंत चौधरी पर सबकी नजरें हैं कि उनका अगला कदम क्या रहेगा। लेकिन हर कोई जानता है कि जो कोर वोटर कांग्रेस का है वही बसपा का भी है। अगर जयंत को कांग्रेस की जगह बसपा का साथ मिल गया तो वो राजस्थान या फिर अन्य राज्यों में भी अपने आप को पकड़ मजबूत करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन जयंत चौधरी खामोश है, इसका मतलब जरूर उनके मन में कोई ना कोई विचार चल रहा होगा कि उनका अगला कदम क्या रहे। शुरुआत से वैसे तो उन्होंने सपा का साथ दिया ही है, पिछले चुनाव में भी सपा के साथ थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं कि कांग्रेस का उतना जनाधार नहीं है। तो सपा के खिलाफ भी जाकर, सपा और कांग्रेस के खिलाफ जाकर जयंत चौधरी सभी को चौंका सकते, इस बात में कोई दोहराई नहीं। क्योंकि पहली बैठक में जयंत चौधरी पटना वाली में शामिल नहीं हुए थे, दूसरी बैठक जब बेंगलुरु में हुई थी, तीसरी बैठक जब मुंबई में हुई थी वहां शामिल हुए थे। लेकिन वहां पर भी जब उनसे मायावती के बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने मायावती का समर्थन करते हुए ये कह दिया था कि आज नहीं तो कल यही दल इंडिया अलायंस में होंगे और वह जमीनी स्तर पर रहकर बीजेपी को हराने का काम कर रही हैं। तो ये समर्थन इस और इशारा कर रहा था कि जयंत चाहते थे कि बसपा भी इस दल में आए, लेकिन नहीं आए। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।